आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि बैंक अल्फला के सार्फिन किस तरह से बैंक अल्फला की मोबाइल एप्लीकेशन अल्फा में खुद को रजिस्टर कर सकते हैं और बैंक अल्फला की मोबाइल बैंकिंग को इस्तेमाल कर सकते हैं। बैंक अल्फला की मोबाइल बैंकिंग को इस्तेमाल करते हुए बैंक अल्फला के सार्फिन न सिर्फ किसी भी दूसरे बैंक अकाउंट में फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं बल्कि अपने नंबर पर ईजी लोड, बिल्स की अदायगी और उसके साथ साथ मुख्तलिफ किस्म के बैंक अल्फला के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को भी हासिल कर सकते हैं। तो बैंक अल्फला की मोबाइल एप्लीकेशन अल्फा में रजिस्ट्रेशन आप बदरी अकाउंट भी कर सकते हैं और उसके साथ साथ आप डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के ज़रिए भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए ज़रूरी होता है कि आपका जो मोबाइल नंबर है और उसके साथ साथ जो आपकी ईमेल आईडी है वो बैंक के रिकॉर्ड में मौजूद होनी चाहिए और उसी को ही इस्तेमाल करते हुए आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप किसी और नंबर से रजिस्ट्रेशन की कोशिश करेंगे तो आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि बैंक अल्फला के सार्फिन किस तरह से मोबाइल एप्लीकेशन अल्फा में खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि बैंक अल्फला के सार्फिन किस तरह से बदरिया अकाउंट यहाँ पर अपने रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो तीनों तरीक़ों से रजिस्ट्रेशन का एक जैसा तरीका ही है। तो आज की इस वीडियो में हम सिंपल अकाउंट की मदद से देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आप एप्लीकेशन को कैसे डाउनलोड करते हैं। सिंपल आपने अल्फ़ा लिख के प्ले स्टोर के ऊपर सर्च करना है। तो ये अल्फ़ा बाय बैंक अल्फला ये एप्लीकेशन है, इसको आपने डाउनलोड कर लेना है। इसको डाउनलोड करके जब आप ओपन करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले मैंने रजिस्ट्रेशन की हुई थी तो इस वजह से यहाँ पे शो हो रहा है। आपने सिंपल क्या करना, यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। आपने लॉगिन के ऑप्शन के ऊपर जाना है। लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम रजिस्ट्रेशन के तरीकाकार को देखेंगे। उसके लिए आपने सिंपल रजिस्टर नाउ की टैब के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देखें लिखा हुआ ऑलरेडी बैंक अकाउंट होल्डर या न्यू टू बैंक अल्फला। तो आपने यहाँ पे ऑलरेडी बैंक अकाउंट होल्डर वाले टैब के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देख लें हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की ऑप्शन आ रही हैं। यहाँ पे अकाउंट होल्डर की ऑप्शन भी है, उसके साथ साथ डेबिट कार्ड की ऑप्शन भी है और उसके साथ साथ क्रेडिट कार्ड की ऑप्शन भी मौजूद है और वॉलेट अकाउंट भी आप यहाँ पे ओपन करना चाहते हैं। अगर आपने ओपन किया हुआ तो उसके ज़रिए भी आप अल्फा ऐप में खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट वाली टैब है जो अकाउंट होल्डर्स के लिए, उसके ज़रिए हम देखेंगे कि हम किस तरह से यहाँ पे अपना जो अल्फ़ा ऐप में खुद को रजिस्टर कर सकते हैं अकाउंट को इस्तेमाल करते हुए। तो यहाँ पे सबसे पहला काम आपने क्या करना है, आपका जो कंप्लीट अकाउंट नंबर है उसके साथ साथ जो ब्रांच कोड है ये मिला के आपने यहाँ पे लिखना होता है। तो सपोज जैसे 0457 मेरा ब्रांच कोड है और आगे 100 ऑनवर्ड अकाउंट है। तो इस तरह से आपने जो कंप्लीट अकाउंट नंबर है वो आपने यहाँ पे लिखना होता है। अकाउंट नंबर लिखने के बाद आपने जो अपना CNIC नंबर है वो CNIC नंबर आपने यहाँ पे लिखना होता है। तो कंप्लीट CNIC नंबर विदाउट डैशेज आपने वो यहाँ पर लिखना होता है। अब CNIC नंबर लिखने के बाद नेक्स्ट काम आपने करना होता है डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ पे आपने डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के लिए आगे जो कैलेंडर बना हुआ उस कैलेंडर के ऑप्शन के ऊपर आपने यहाँ पे क्लिक करना होता है। अब कैलेंडर के ऑप्शन के ऊपर जो ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले आप यहाँ पे ईयर सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद आपने मंथ सेलेक्ट करना होता है और फिर आपने डेट सेलेक्ट करनी होती है। इस तरह वो सिलेक्ट आप जो ही करते हैं उसके बाद आपने कैरियर के ऑप्शन को सिलेक्ट करना होता है। यहाँ पर आपका जो भी नेटवर्क है उसको आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। वो सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे अपना जो मोबाइल नंबर होगा वो आपने लिखना है और मोबाइल नंबर लिखने के बाद आपने फिर से नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आप जान लें कि आपने सिंपल वही मोबाइल नंबर लिखना है जो आपके बैंक के रिकॉर्ड में मौजूद है। उसके अलावा कोई और नंबर अगर आप लिखेंगे तो आप कंटिन्यू नहीं कर सकेंगे। अब हमने सारी की सारी मालूमात दर्ज कर ली हैं। अब हमने सिंपल नेक्स्ट किया है। जो ही हम नेक्स्ट करते हैं तो इस तरह का इंटरफेस आप हमारा यहाँ पे ओपन हो जाता है। यहाँ पे सबसे पहले जो ऑप्शन है वो सीक्रेट क्वेश्चन की है। इन केस अगर हम अपना यूज़र आईडी या पासवर्ड भूल जाते हैं तो ये सीक्रेट जो क्वेश्चन होता है इसकी हमें ज़रूरत पड़ती है। आप यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन सेलेक्ट कर लें और उसका अपनी मर्ज़ी से कोई आंसर कर लें जो आपको फ्यूचर में याद होना चाहिए कि आपने कौन सा क्वेश्चन सेलेक्ट किया था और उसका आपने आंसर क्या सेलेक्ट किया था। वो सेलेक्ट करने के बाद आपकी जो ईमेल आईडी है जो बैंक के रिकॉर्ड में मौजूद है वो ईमेल आईडी आपने यहाँ पे लिखनी होती है। अब ईमेल आईडी लिखने के बाद अब जो इंपॉर्टेंट काम होता है वो यूज़र आईडी का होता है। ये यूज़र नेम वही होता है जो हमें लॉगिन के टाइम हमें ज़रूरत पड़ता है। अब यहाँ पे आप कोई भी यूनिक नाम रख सकते हैं, आप अपने नाम के साथ भी रख सकते हैं, कोई डिफरेंट नाम के साथ भी रख सकते हैं, प्लस मज़ीद कोई करैक्टर आप उसके साथ शामिल कर सकते हैं। अब मैंने फॉर एग्जाम्पल नुमान 1 2 3 4 5 लिखा है। अब मैंने इसको सिंपल सर्च करना है। वो कैसे सर्च करना है, प्लस के साइन के ऊपर मैंने क्लिक करना है कि ये यूज़र नेम अवेलेबल है या नहीं है। अब ये देखा हो कि यूज़र नेम अवेलेबल नहीं है, कहा जा रहा है कि 10 से ज़्यादा करैक्टर इसके अंदर शामिल है। अब मैं इन करैक्टर को फिर मज़ीद लेस कर रहा हूँ। मैंने लेस करके यहाँ पे फिर से प्लस के साइन के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमें बताया जाएगा कि ये यूज़र नेम अवेलेबल है या नहीं है। अब आप देख लें सर्चिंग हो रही है और सर्च के बाद बताया जा रहा है कि ये जो यूज़र नेम है ये अवेलेबल नहीं है, ये पहले से किसी ने अडॉप्ट किया हुआ। अब हम सिंपल क्या करते हैं, फिर से एक नया यूज़र नेम मैं यहाँ पे ढूंढ रहा हूँ।
उसके लिए मैंने नोमान 878 लिखा है और उसको फिर से मैं सर्च कर रहा हूँ, तो आप देख लें ये कहा जा रहा है कि ये यूज़र नेम अवेलेबल है, इससे पहले किसी ने अडॉप्ट नहीं किया हुआ। अब मैं इसको अडॉप्ट कर रहा हूँ और हम सिंपल क्या करते हैं, नेक्स्ट के साइन के ऊपर क्लिक कर देते हैं। जो ही मैं नेक्स्ट के साइन के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे हमें कहा जाता है कि आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली हो गई है। अब पासवर्ड सेट करने के लिए हमें कहा जाता है कि या तो आप बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कर लें या आप कॉल सेंटर के ऊपर कॉल कर लें। यहाँ पे बायोमेट्रिक का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा लेंथी होता है, यहाँ पे बाद का नादरा से वो कनेक्ट नहीं होता है, तो वो इससे बेहतर है कि आप यहाँ पे हेल्पलाइन के ऊपर कॉल कर सकते हैं। तो बायोमेट्रिक के ऊपर अगर आप क्लिक करना चाहते हैं तो आप देख लें, बायोमेट्रिक के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे फिर प्लस पहले लेफ्ट हैंड साइड की जो फिंगर्स हैं, फिर राइट हैंड्स की जो फिंगर्स हैं, उसके बारे में आपसे कहा जाता है कि इनको आपने स्कैन करना होता है। तो ये बहुत दफ़ा आप लगे रहेंगे, ये यहाँ पे स्कैनिंग होती नहीं है, तो कोशिश करें कि आप हेल्पलाइन के ऊपर कॉल करें। अब आप जो ही हेल्पलाइन के ऊपर कॉल करेंगे, आपकी जो वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी तो वो आपको पासवर्ड भेजेंगे। एक आधा पासवर्ड जो आपकी ईमेल आईडी के ऊपर होगा और आधा पासवर्ड जो आपके मोबाइल नंबर के ऊपर होगा। अब आपने सिंपल करना क्या होगा, आपने जो यूज़र नेम सेलेक्ट किया हुआ है वो यूज़र नेम आपने सबसे पहले एंटर करना है। वो यूज़र नेम एंटर करने के बाद आपने पासवर्ड लिखना है। तो यहाँ पे आप देख लें, ईमेल के ऊपर मुझे पासवर्ड आया, वो मैंने यहाँ पे एंटर किया है। उसके बाद जो मोबाइल के ऊपर पासवर्ड आया वो भी इसी के साथ ही लिखना है, कोई स्पेस पर आपने नहीं डालनी है। पहले जो ईमेल के ऊपर आया वो नंबर आपने डालना है पासवर्ड, उसके बाद जो आपको मोबाइल के ऊपर आया वो इसी के साथ जोड़ के वो लिख के आपने नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। जो ही हम नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने ओपन हो जाता है। यहाँ पे हमने सिंपल क्या करना होता है, नया पासवर्ड हमने सेट करना होता है, जो हम फर्दर रजिस्ट्रेशन या जो जब भी हम लॉगिन करेंगे तो उसके लिए हमें ज़रूरत होगा। तो आपने सिंपल क्या कर लेना, यहाँ पे जो भी नया पासवर्ड रखना चाहते हैं वो रख लें। उसके साथ साथ नीचे आपने 4 डिजिट जो डायरेक्टली लॉगिन के लिए भी आपको ज़रूरत पड़ सकते हैं। आपका जब ज़रा आपकी यूज़र आईडी सेव हो जाएगा तो आप जस्ट 4 डिजिट इंटर करेंगे तो उस तरह आप डायरेक्टली भी लॉगिन कर सकते हैं, वो भी आपने यहाँ पे इंटर कर लेना है। अब इसके बाद आपने सिंपल क्या कर लेना है, सबमिट कर लेना है। अब जो ही हम सबमिट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह से हमारी रजिस्ट्रेशन जो है वो सक्सेसफुली हो जाएगी। अब हम जो बैंक अल्फा की अल्फ़ा मोबाइल ऐप है उसको हम यूज़ कर सकते हैं। अब आप सिंपल देखें, अल्फ़ा ऐप को हम ओपन करते हैं तो सिंपल आपने फिर से क्या करना है, यहाँ पे अगर आप जो आपकी देखें यूज़र आईडी सेव हो जाएगी तो इस तरह आपसे कहा जाएगा 4 डिजिट है वो एंटर करें, तो आप डायरेक्टली भी लॉगिन हो सकते हैं। और दूसरा ये भी होता है कि आप यहाँ पे यूज़र आईडी और पासवर्ड लिख के भी आप लॉगिन कर सकते हैं।